तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं कि x इक्वल टू क्या है 4/5 प्लस x प्लस 10 है। तो क्या करेंगे, x को x यहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी हमेशा ब्रैकेट के बाहर हो और यहाँ कुछ नहीं तो नीचे क्या होगा 1, यहाँ पे कुछ नीचे क्या होगा 1, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर 7 होगा, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x। ठीक है ना, और 5 पंजा क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, फिर 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पास 14, फिर 5 पंजा 1 कितना होगा 5। ठीक है, ऐसे में अब देखो इसमें क्या करना है इसके बाद फिर x का x रहेगा यहाँ पास, 5 और 5 सेम है तो कैसा एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 टाइम्स में 5 आता है। कैसे करते हैं इसको याद रखना, अच्छे समझना। ये जो नीचे वाला 5 है ना, इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में आता है 5 1 टाइम में आता है ना। तो जो 1 आता है इससे ऊपर वाले नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक ना, फिर प्लस साइन का प्लस साइन रखेंगे, फिर 5 को 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब 5 को 5 से डिवाइड करते 5 पंजा 5, 1 टाइम में आता है ना 5। जो 1 आया किससे मल्टीप्लाई होगा 40 से, किससे मल्टीप्लाई होगा 40 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 आएगा, समझ में आया। अब देखो ये नीचे किसमें डिवाइड में है, किसमें ये डिवाइड में, तो ये डिवाइड होता क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 4x प्लस 40। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, हाँ है ना। और ये कितना 4x प्लस 40, अब ये प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस, हाँ सॉरी 40। ठीक है 40, अब ये प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस में है, तो 5x में 4x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक ना, क्या आ जाएगा यहाँ पास x इक्वल टू ये माइनस होगा ना, कैसे माइनस एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पास 5x ये प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस 4x, है ना, इक्वल टू क्या होगा 40। 5x में 4x कितना बचेगा x बचेगा, गुड। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। ऐसे में ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में बोला है कि 2x/3। हाँ याद रखना बेटा, जब भी किसी नीचे अगर कुछ नंबर नहीं मिला डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, क्या होगा 1 है। अगर न्यूमरेटर कोई नंबर है न्यूमरेटर और उसके नंबर उसके नीचे कुछ नहीं है हमेशा क्या होगा 1। अब बोलो भैया 1 क्यों रख रहे हो, तुम खुश हो, यहाँ पास 4 है, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या रख दूँ 1 रख दूँ, क्या रख देता हूँ 1। अब जब मैं इसका डिनोमिनेटर 1 रखा, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि 4 को मैं किसी डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, जब डिवाइड करूँगा तो सेम नंबर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। इसका मतलब हम किसी नंबर के डिनोमिनेटर किसी भी नंबर के नीचे हम रख सकते हैं 1, कि उसका जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा सेम वैल्यू आएगा। आ रहा समझ में। अब देखो इसमें क्या आएगा, अब यहाँ भी कुछ नहीं क्या होगा 1 होगा। अब ये देखो ये तुम्हें फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये फ्रैक्शन है। चलो इसको फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। 3 1 जा क्या होगा 3, यहाँ आ जाएगा क्या 3, ठीक क्या आ जाएगा 3। अब ये किस में है ये अब क्या कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x। ठीक है ना, साइन किसका प्लस का, यहाँ लिख दो प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से याद रखना क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2x 3 इंटू 1 3 आया समझ। अब देखो यहाँ पास करेंगे, देखो यहाँ पास समझो, तो 15 1 जा, फिर से ऐसे करेंगे नीचे से नीचे 15 1 जा 15 है ना, फिर क्या बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 7x कितना हो जाएगा 7x। ठीक ना, फिर किसका साइन यहाँ पास बताओ प्लस का, यहाँ पास प्लस लगा दो, फिर 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 40 45 है ना। अब याद रखना, अब क्या जब भी इक्वल का साइन हो, क्या हो इक्वल का साइन हो, तो इधर का डिनोमिनेटर इनके न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर का डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अरे समय तो मैं ये लिख सकता हूं, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई किससे होगा बताओ 15 से, तो यहाँ का लगा दूंगा 15 है ना, ब्रैकेट लगा, इसका मतलब क्या होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फिर सेम इसमें लिखेंगे 7x प्लस 45, तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अरे समझ में। अब जब 15 2 जा कितना होता है 30, कितना होता है 30x। ठीक है, और 15 3 जा कितना होता है 45 होता है। ठीक है, अरे समझ में। और 3 7 जा क्या होता है 21x। ठीक ना, और 3 इंटू 45 कितना होता है 135 कितना होता है 135। आ रहा समझ। अब क्या बोला था x वाले पास पहुंच जाएगा, हाँ है ना, तो 30x रखो, ये x कितना है लिखा है ये 21x, तो 21x रखो यहाँ पास, और ये नंबर को नंबर पास रखो 135, और ये प्लस में होता क्या होगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 45।
ठीक है, कितना हो जाएगा 445, ठीक ना। अब 30x में 21x गया कितना आएगा 9x, कितना आएगा 9x, और 135 में 45 गया कितना आएगा 90 आएगा, कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। अब x यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 10। अब 10 कैसे है, ये मल्टीप्लाई में 9 था ना, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब जब डिवाइड में होगा तो x कितना आ जाएगा 10। आया समझ में।